एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो तो जरूर, वैसे तो सारे ही अगर अपने साइन के नीचे स्पोर्ट लाइन लगाएं तो बहुत अच्छा। अच्छी बात है। जी जी। लेकिन जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो तो जरूर अपने साइन के नीचे स्पोर्ट लाइन जरूर ऐड करें। चैनल को देखते हैं उनके लिए मैं ये दुआ करता हूं कि आज के बाद आपके साइन इतने ताकतवर बन जाएं कि वो ऑटोग्राफ अरे वाह। बन जाए, वो साइन नहीं रहे, वो आज के बाद ऑटोग्राफ बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सम्मुख, जो एक बहुत ही कमाल की सीरीज जिसमें आपने बहुत ही शानदार रिस्पांस दिया है, उसको लेकर के, जिसमें हम इतनी सारी महान किताबें पिछले 15-20 सालों में सर ने 40 के करीब उम्दा किताबें लिखी हैं। और मैं ये मानता हूं कि वो इतनी सारी उम्दा किताबें आपके घरों में आपके पास पहुंचे और आप उन्हें पढ़कर उनका लाभ ले सके। ये सीरीज इस मंतव से, इस उद्देश्य से शुरू की थी। आज करते करते कई एपिसोड्स आप सबके सहयोग के कारण ग्राफोलॉजी इस किताब के ऊपर हो चुके हैं। आज का एपिसोड भी हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि ग्राफोलॉजी हमने साइंस के तौर पर जाना, सिग्नेचर की आर्ट को हमने जाना, उसके अलावा हैंडराइटिंग, सबकॉन्शियस माइंड और बहुत सारी चीज़ों को हम अभी तक अलग अलग एपिसोड्स में जान चुके हैं। तो मैं जॉली जी का स्वागत करते हुए सबसे पहले जॉली जी को आग्रह करूंगा, सर, जो हमारे सिग्नेचर्स में इतनी सारी आपने बातें बताई, क्या कुछ डूज कुछ डोंट्स का रेडी रेकनर है कि भाई ये चीजें ना की जाए, ये चीजें की जाए तो हमारा उसके ऊपर असर उस हिसाब से हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आप टाइम निकाल के, आज की डेट में जबकि लोगों के पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, और एक ऐसी साइंस जो कि घर बैठे हुए बिना किसी एफर्ट के, बिना एक भी पैसा खर्च किए आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। क्या बात है। पूरे वर्ल्ड में इस साइंस को यूज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज में ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। ये बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत हैरानी की। जबकि लंदन में भी इसकी 4 साल का कोर्स है और डिग्री कोर्स है इसका। बाकी मैंने कई यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि हमें तो इस चीज के बारे में पता करना रहता है, तो सभी पांच मेन कंट्रीज में इसके बारे में एक एक विषय है। हाँ, इवन बहुत सारे कंट्रीज में हैंडराइटिंग जो है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कैलियोग्राफी या इस तरीके से। हाँ, क्योंकि हैंडराइटिंग अगर हमारी ठीक हो जाती है तो हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है, जी, पर्सनैलिटी क्या है कि हमारी इनर जो इमेज है उसको हम ठीक कर पाते हैं। जी जी। तो सिग्नेचर का, जैसे आपने कहा डूज एंड डोंट्स का, तो उसमें मैं मोटे तौर पे 2-3-4 चीजें जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। जी जी। अगर आप में से कोई उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो आप प्लीज इमीडिएटली उनको चेंज कीजिए। जी। एक तो जब भी आप साइन करें जी, कभी भी स्मॉल लेटर से साइन नहीं शुरू करें, कैपिटल से स्टार्ट करें, कैपिटल से करें। जी। और जो नॉर्मल आपके बाकी अल्फाबेट्स हैं साइन के, उससे वो मोर देन डबल होना चाहिए। ओके, पहला अल्फाबेट कैपिटल हो और आपकी रूटीन से डबल हो। हाँ, इसी तरह अगर आप सरनेम लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फाबेट जैसे नाम का है हमारा, तो उसी तरह जो सरनेम है, क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट हमने अपने आप को देनी है, अपने साइन को देनी है, जी, उतनी ही रिस्पेक्ट जो सरनेम है वो हमारा फैमिली का एक नाम चलता आ रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने उनको भी देनी है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो फोरफादर्स हमारे रहे, जो भी नहीं भी हैं, तो उससे क्या है कि हम एक किस्म से अपना रिगार्ड्स उनके लिए रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और उसका असर क्या होता है
कि उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स हर टाइम हमारे साथ चलते हैं। हमने इस चीज को इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। हाँ, आदमी कभी भी कहीं भी हो, इंडिया में है, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में है, तो कभी भी हम अकेला नहीं फील करते। हमें ऐसे लगता है कि हमारे बुजुर्गों का हाथ हमारे कंधे पे है, क्या बात कि बेटा फिक्र नहीं कर, हम तुम्हारे साथ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई आपने। आजकल के मोस्टली यंगस्टर्स सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, वो सरनेम लिखना प्रेफर नहीं करते। तो आपने देखा होगा जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। अरे वाह! उनकी फैमिली के साथ अटैचमेंट नहीं होती। एक ही शहर में रहते हुए भी वो चाहे 20 किलोमीटर दूर है या 15 किलोमीटर दूर है, तो वो अलग घर रह के। हाँ। तो ये चीज, अच्छा, जो लोग सरनेम लिखते हैं और अपना सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिखा और आगे सरनेम ऐड कर दिए जैसे, तो वो अपनी लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज फैमिली को सबसे आगे रखते हैं। ओके। अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई काम है और उसी दिन घर पे कोई जरूरी काम है, तो वो पहले घर के काम निपटा के, जो घर में किसी बच्चे को, वाइफ को, फैमिली में जहां जरूरत है, उस काम को ठीक से पूरा करके फिर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसको अटेंड करेंगे। क्या बात है। लेकिन जो सिंगल नाम लिखते हैं, अल्फाबेट, बस कोई भी एक नाम, अशोक है या कोई भी एक नाम किसी का लेना ठीक नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जी। उनके लिए उनकी प्रायोरिटी, उनकी लाइफ, उनका कैरियर, और वो बस उसी तक सीमित रहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ये एक गलतफहमी कहूंगा है कि वो साइन को ना बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में कुछ लाइन क्रॉस कर देंगे, कुछ डिजाइन बना देंगे, कोई डॉलर का साइन बना देगा। तो उससे क्या है कि अननेसेसरी, जब हम अपने साइन को काटते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो हमारे माइंड में जितनी बार हम काटेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होते जाते हैं। ओके। क्लैरिटी खत्म होती जाती है। तो वो चीज हमें लॉन्ग रन में, हिंदी में करना, इंग्लिश में करना, इसका भी कोई फर्क पड़ता है लैंग्वेज के ऊपर? बेसिक जो साइंस है वो तो इंग्लिश में है, लेकिन इसी को हम हिंदी में यूज करते हैं। लेकिन जापानीज और चाइनीज, हाँ, वो उनका लिखने का स्टाइल ही अलग है। अच्छा, अब उनके साइन, उनकी हैंडराइटिंग के अल्फाबेट देखो और साइन देखो, तो जितने भी वो उनके स्ट्रोक्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो भी हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे भाले, तीर, तलवार। ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब उनका लाइफस्टाइल देखो, उनके खाने पीने का स्टाइल देखो, हम तो सोच भी नहीं सकते। सोच के ही डर लगता है कि यार ये लोग कैसे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम रिसर्च में बहुत शार्प हैं वो लोग। हमारे यहाँ क्योंकि अल्फाबेट लिखते हैं तब भी, साइन करते हैं तब भी, मैक्सिमम लोग जो हैं उसमें वो कर्व देते हैं। ठीक है। जैसे एम है, मैं दिखाता हूं जैसे। जी। तो ये जैसे लिखा, या ये जैसे लिखा, तो हमने यहाँ कर्व बनाते हैं ऊपर, लेकिन उनके साइन में ऐसे एंगल, शार्प एंगल बनेगा। ओके। हमारे यहाँ क्या है कि सारे लोग इमोशनल होते हैं। ओके। वो लोग एग्रेसिव होते हैं, उनका इमोशन से ताल्लुक कम होता है। वो इमोशन नहीं होते। वो अब 1 साल से कम, 7-8 महीने के बच्चे को चाइनीज स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। हमारे यहाँ 10 साल का हो जाता है, वो साथ में पेरेंट्स भी खड़े होंगे, उनका ट्रेनर भी खड़ा होगा, फिर भी सबका सांस सूखा होगा, यार पता नहीं क्या हो जाएगा। जी, ठीक कह रहे हैं। आज ओलंपिक में अगर सबसे ज्यादा मेडल चाइनीज लेके आते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है। जी। चाइनीज बहुत सारी फैक्ट्रीज में है, जो हमारा काम है उससे कई लोगों से बात होती रहती है, 18-18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। जी। हमारे यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। वो ड्यूटी वाला थके न थके, घर वाले ज्यादा थक जाते हैं, यार सवेरे से गया है, अभी 8 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया।
तो वो 18-18 घंटे, 14-15 घंटे तो एवरेज ड्यूटी वो लोग करते हैं। और पेरेंट्स भी माइंड नहीं करते, पेरेंट्स भी उनको एनकरेज करते हैं कि आप ये करो, क्योंकि जितना उस प्रोसेस में से निकलते हैं उतना ही वो शार्प हो पाते हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि क्लैरिटी तो होनी चाहिए, उसके साथ बहुत छोटे अक्षर में साइन नहीं करो कि बिल्कुल इतने बारीक हो कि पढ़ा ही नहीं जाए कि हमने क्या लिखा है। ठीक कह रहे हैं। साइन हमेशा मीडियम साइज के रखो आप। ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं याद दिखाना चाहूंगा आपको, ये साइन सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह के, ये साइन आप देख रहे होंगे। अब ये साइन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे गए, लेकिन उसके बाद ये यहां से कंटिन्यूस राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। तो साइन या तो हमारे स्ट्रेट होने चाहिए या स्लाइटली अपवर्ड्स होने चाहिए। ओके। राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स अगर साइन जा रहे हैं हमारे, या हैंडराइटिंग हमारी राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स जा रही है, मीन्स भी कहीं ना कहीं कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई चीज, डिप्रेशन जो है वो हमारे मानसिक दबाव जो है वो बन रहा है। ओके ओके। होम्योपैथी के डॉक्टर नॉर्मली डायग्नोज करने से पहले, पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जब हिस्ट्री बनाते हैं तो उनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आजकल बहुत सारे होम्योपैथी के डॉक्टर इस साइंस की सपोर्ट लेते हैं और वो काम हार्डली 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके ओके। क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग से जितनी चीजें उन्होंने पूछनी है उसकी इनर पर्सनैलिटी के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में, वो 10 से 12 मिनट में इस साइंस के थ्रू हमें पता लग जाती हैं सारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वाइफ को बोलूंगा कि इन चीजों के बारे में आपसे जरूर डिस्कस करें, क्योंकि उनका टाइम भी बचेगा। नहीं, बहुत हेल्पफुल है और होम्योपैथी के डॉक्टर बहुत सारे इस वक्त इस साइंस को यूज कर रहे हैं रेगुलर। बिल्कुल जी। एक डॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी। जैसे यही सुशांत सिंह का मैं दिखा रहा था, इसमें अब इसने एस के बाद डॉट डाला है। मेरा नाम है जैसे JPS जॉली, अब जे के बाद डॉट, पी के बाद डॉट, एस के बाद डॉट जी। ये जो बार बार डॉट लगाते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हम खुद इनवाइट करते हैं। ओके ओके ओके। ये एक हर्डल्स की तरह, एक स्पीड ब्रेकर की तरह हमारी जिंदगी में ये बन के आते हैं। ओके। कोई भी काम हमारा स्मूथली नहीं चल पाता, जैसे ही शुरू होगा कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। ठीक ठीक। कोई ना कोई झटका ऐसा आ जाएगा कि हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कई बार तो यू टर्न लेना पड़ेगा, कई बार बिल्कुल से बंद करना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो तो जरूर, वैसे तो सारे अगर अपने साइन के नीचे स्पोर्ट लाइन लगाएं तो बहुत अच्छी बात है जी जी। लेकिन जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं वो तो जरूर अपने साइन के नीचे स्पोर्ट लाइन जरूर ऐड करें। वो उनको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज की डेट में, कोई सी फील्ड में हम काम करते हैं तो अगर कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी है तो हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना। या दूसरे लोग साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि हम हार मानने लगते हैं, लेकिन अगर हम स्पोर्ट लाइन डालते हैं तो उससे ये चीजों से हम बच सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया आपकी एक्सप्लेनेशंस, डूज एंड डोंट्स, बहुत सारी चीजें आप इतने कमाल के तरीके से बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये किताब हर घर में होनी ही चाहिए। उन्हें इसके जो फायदे हैं, इससे होने वाली जो चीजें हैं, उनके बारे में ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से हर चीज की बारीकी बता रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन चीजों के तरीके से आप बात को बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम हर व्यक्ति को, अगर हम भारत में, नॉर्थ इंडिया में, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में सारे हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ इंडियन बेल्ट की बात करें तो हिंदी सभी पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हर घर में अगर ये किताब हो कि किसी भी तरीके से, चाहे वो गिफ्ट करके
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन के ग्राफोलॉजी के जरिए से कितनी चीजें जान जाएंगे, अपने साइन, अपनी माइंड, हर एक चीजों को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के ऊपर अपने चैनल पे डाली हुई हैं। अरे वाह! यूट्यूब के ऊपर जॉली अंकल के नाम से वो चैनल है। तो आप अगर किताब नहीं मंगा सकते, पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। जब कभी टाइम मिले, फोन आपके पास है, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, आप 5 मिनट आप देखिए, तो आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होते जाएंगे। तो जब कभी भी टाइम मिले, आप जॉली अंकल के चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। इतने सारे वीडियोस में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन ये एक सतत क्रिया है। एक इंसान हमेशा ग्रो करता रहता है, तो आने वाले टाइम में जब कभी मौका लगेगा, हम इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे। अभी क्योंकि 40 बहुत उम्दा किताबें आपकी, जिनमें अभी हम 2 या 3 ही तक किताबें कवर कर चुके हैं, तो आगे के एपिसोड्स में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए यहीं इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। यहाँ मैं आखिर में अपने सभी दोस्तों के लिए, सभी जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनके लिए मैं ये दुआ करता हूं कि आज के बाद आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके साइन इतने ताकतवर बन जाएं कि वो ऑटोग्राफ अरे वाह! बन जाए। वो साइन नहीं रहे, वो आज के बाद ऑटोग्राफ बन जाए। वाह, वाह, वाह! थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।